हेलो स्टूडेंट्स, भाई आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं मैं अनु क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और कल जो है ना, कल क्लास के बीच में क्या हुआ कि क्लास चलते चलते ना लाइट भाग गई थी। इस बार क्लास बीच में रुक गई थी, तो वहीं से मैं आज कंटिन्यू कर रहा हूँ क्लास को। ठीक है ना? तो जो है, और हम कल जो थे वो इस लास्ट क्वेश्चन पे थे। ठीक है ना? तो जो लोग आज ही देख रहे हैं, मैं उन्हें बता देता हूँ, जो फर्स्ट टाइम इस क्लास को देख रहे हैं, कि हम लोग अपने क्लासरूम से सीधा ऑफलाइन क्लासरूम से लाइव करा रहे हैं। तो इसमें सेम वही चीज करा रहे हैं जैसे हम अपने ऑफलाइन में कराते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कल हम एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ रहे थे, है ना? कल हम जो पढ़ रहे थे वो एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ रहे थे। उसने कहा है एक आदमी ए से बी 29 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 29 मिनट में जाता है। कोई एक आदमी है ए से बी 29 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 29 मिनट में जाता है। डाटा लिख लो पहले आप भाई। 29 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 29 मिनट में जाता है। ठीक है जी। और ये तो हो गया ए से बी के लिए, है ना? और फिर उसने कहा बी से सी 39 किलोमीटर प्रति घंटे गति से 39 किलोमीटर प्रति घंटे गति से 29 मिनट में जाता है। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो देख लेते हैं हम। उसने कहा है कि औसत चाल ज्ञात कीजिए। वो जानना चाह रहा है कि सर एवरेज स्पीड क्या है। वो जानना चाह रहा है सर एवरेज स्पीड क्या है ना? वो जानना चाह रहा है एवरेज स्पीड क्या है। एवरेज स्पीड, है ना? तो मैंने बताया था एवरेज स्पीड अगर प्रत्येक चाल में दी गई प्रत्येक चाल में दी गई जो प्रत्येक चाल में दी गई जो दूरी है, अगर वो बराबर है तब हम करते हैं फॉर्मूले से। और यदि वो दूरी बराबर नहीं है, यदि वो दूरी बराबर नहीं है तो फिर हम कैसे करेंगे वो देखते हैं एक बार। तो देखो, एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस। कल बताया था ना फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर डिस्टेंस बराबर हो तब तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं, फिर तो हम क्वेश्चन को जो है फटाफट कर देते हैं, है ना? और यदि फॉर्मूले अगर डिस्टेंस बराबर ना हो तब भी दिक्कत कोई नहीं है, बस ये है कि एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। उतना आसान नहीं है जितना कि वो था, लेकिन भारी भी नहीं है। ठीक, तो देखो हमें चाहिए टोटल डिस्टेंस। पिछले क्वेश्चन की अगर बात करें तो उसमें टोटल डिस्टेंस उसने खुद दे रखी थी। इसमें हमें टोटल डिस्टेंस बनानी पड़ेगी। और डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, चाल गुना समय। जैसे 29 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 29 मिनट, अब मिनट को घंटे बनाना है तो भाग करना पड़ेगा 60 से, प्लस प्लस 39 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 29 मिनट, 29/60 कर दो, कैसे बोलो भाई? मिनट है तो उसे घंटे बना दूंगा। उसका कारण क्या है? उसका कारण है क्योंकि ये जो चाल है ना वो किलोमीटर प्रति घंटे है। ये जो चाल है वो क्या है? किलोमीटर प्रति घंटे है। तो उसके हिसाब से देख रहे हैं हम जो भी है। ठीक, चलिए अपॉन टोटल टाइम। अब देखो 29 मिनट तो ली उसने यहां पर और 29 मिनट ली यहां पर, तो कितना आ गया? 58 मिनट। अब मिनट को घंटे बनाने के लिए फिर से भाग 60। तो अगर देखा जाए अगर देखा जाए तो कॉमन 60 से ये 60 कट जाएगा भाई। इसके अपॉन में भी 60, इसके अपॉन में भी 60, तो कॉमन 60 से 60 कट गया। ठीक, उसके बाद 29 कॉमन ले रहे हैं, 29 कॉमन लूंगा, 29 दूनी 58 ही कट जाएगा। मैंने कहा जो भी क्वेश्चन बेसिक सा होगा ना, याद रखना उसमें कॉमन जरूर आएगा। आप ये ध्यान रखना, उसके अंदर हमेशा कॉमन जरूर आएगा। ठीक है, चलिए अब देखो 29 गुना 39 प्लस 39 कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 68 अपॉन 2। तो यहां से एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी? 34 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। 34 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ किसी भी स्टूडेंट को यहां पर कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। ठीक है, बताओ तुम्हें किसी को हो तो एक बार से लिख लो, इसका फोटो ले लो आप लोग। ठीक, कोई डाउट तो पूछ लेना। ठीक, और जो लोग क्लास को बाद में देख रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति कोई स्टूडेंट यदि क्लास को बाद में देख रहा है तो वो अपना कमेंट छोड़ दे, मैं नेक्स्ट क्लास में उस कमेंट को रीड करके आपका जो है यहां पर कवर करा दूंगा। ठीक है ना? चलिए, हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। ये था जी 7 था, अब 8 आएगा इसके अकॉर्डिंग। हाँ जी, एक बार इस क्वेश्चन को करना। करो इस क्वेश्चन को। क्या करा? एक व्यक्ति किसी एक दूरी तक
60 किलोमीटर प्रति घंटे गति से जाता है और वापस में आधी दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे गति से आता है और शेष आधी दूरी 45 किलोमीटर प्रति घंटे गति से आता है। तो संपूर्ण यात्रा के लिए औसत चाल ज्ञात कीजिए। संपूर्ण यात्रा के लिए औसत चाल बतानी है, ठीक है ना। चलिए एक बार करो इसे, करना एक बार सभी लोग। देखो उसने कहा है, ध्यान से समझना कैसे करना है इस क्वेश्चन को। उसने कहा एक व्यक्ति किसी एक दूरी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे गति से जाता है, ये रहा, है ना, और इसकी यहां पर जो स्पीड है वो कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे है, ठीक। वापस में आधी दूरी, वापस में कैसी दूरी, आधी दूरी, मतलब वापस में वो आधा आया और आधी दूरी आया मात्र, किस गति से, 30 किलोमीटर प्रति घंटे गति से, 30 किलोमीटर प्रति घंटे गति से, और शेष आधी दूरी 45 किलोमीटर प्रति घंटे गति से तय करता है। शेष आधी दूरी 45 किलोमीटर प्रति घंटे गति से तय करता है। उसने कहा संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखो इस तरह क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं अपने पास। पहला तरीका है बेसिक और दूसरा उसी के अंदर एक ट्रिक लगा सकते हैं हम, है ना। तो पहले मैं बिल्कुल बेसिक से समझा देता हूं। आप देखो इसे, भाई हमें चाहिए यहां से यहां तक की दूरी कितनी है। अगर मैं ये दूरी डी मान लूं, समझो मेरी बात, अगर मैं यहां से यहां तक की दूरी जो है डी मान लूं, ठीक, अगर मैं ये दूरी कितनी मान लेता हूं, डी मान लेता हूं, है ना, तो आधी दूरी के लिए फिर मुझे डी अपॉन 2 करना पड़ेगा। अगर मैं उस चीज से बचना चाहता हूं तो पहले ही आप दूरी को 2D मान लो। अगर आप उस चीज से बचना चाहते हैं तो पहले ही दूरी को क्या मान लो, 2D मान लो। तो अगर मैं ये लेट कर लूं कि सर, अगर मैं ये मान लूं, अगर मैं ये मान लूं कि सर यहां से यहां तक की जो दूरी है ना, ये जो दूरी है वो 2D है, तो जो आधी दूरी होगी फिर वो डी होगी और वापस में आधी दूरी जो होगी वो डी होगी। तो अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करता हूं, ध्यान से समझना भाई, अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करता हूं तो एवरेज स्पीड के लिए डी 2D तो गया, डी आया, फिर डी आया, तो कितना आ गया टोटल, वो 4D अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम क्या हो जाएगा भाई, 2D दूरी गया 60 की गति से, प्लस डी दूरी गया 30 की गति से, प्लस वापस में डी दूरी गया 45 की गति से। कोई प्रॉब्लम इस बात को समझने में, ठीक। अगर मैं यहां से डी कॉमन ले लूं, यदि मैं यहां से डी कॉमन ले लूं तो इस डी से इस डी से इस डी से कॉमन आके डी एलिमिनेट। इस बात को समझने में कोई दिक्कत हो तो बताओ किसी को, किसी को भी। आगे चलते हैं, थोड़ा यहां भी सोल्व करते हैं। 2 से कट जाएगा कितनी बार, 30 बार, ठीक, बस और कटेगा नहीं। तो अब इसका नीचे का एलसीएम ले लेते हैं। कितना आएगा इसका एलसीएम, 90, बिल्कुल। तो ये आ जाएगा 4 गुना 90 बटे, कितना बैठेगा नीचे का एलसीएम 30 आ गया, मतलब 30 के 90 कारण यहां पर 3 लिख दूंगा, प्लस क्या यहां पर अगेन 3 लिख दूंगा, क्या यहां पर 2 लिख दूंगा, 3 और 3 6 और 2 8। तो क्या 4 से ये 8 कट जाएगा कितनी बार, 2 बार, और 2 से कट जाएगा कितनी बार, तो ये आ जाएगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। पहले से बताओ इसमें कोई दिक्कत हो तो। एक तरीका, दूसरा तरीका भी समझ लो, ठीक। एक बार दूसरा तरीका भी देख लेते हैं ना। देखो सेकंड मेथड अगर देखें, सेकंड मेथड अगर देखें तो थोड़ा सा लॉजिक है, बहुत छोटा सा एक। देखो मुझे एक चीज बताओ, इस चाल के लिए और इस चाल के लिए जो दूरी चला वो बराबर है, तो क्या मैं 40 और 30 के लिए एवरेज स्पीड लगा देता हूं 2a b अपॉन a प्लस बी। बोलो कैसे लगा सकता हूं, क्या 2ab अपॉन a प्लस बी, 15 दिया और 15 पंजे और 5 से काटूंगा तो कितना आ जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 तिया 36। तो मैंने ये वापसी की पूरी यात्रा की एवरेज स्पीड निकाल दी कि भाई वापसी में जब वो जा रहा था तो हमने उसकी ओवरऑल एवरेज स्पीड क्रिएट कर दी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन जब वो आ रहा था तो आने की तो उसने खुद ही दी है, कितनी दी आने की, 60, तो आने की दी है 60। तो क्या हमने दोनों चाल के लिए फिर से कह दिया दूरी बराबर है, फिर से वही फॉर्मूला लगा दो 2ab वाला, लगाते हैं 2a
बी अपॉन ए प्लस बी। 12 पंजे 60, 12 से कट जाएगा 8, 2 से कट जाएगा 4, 4 से कट जाएगा 9, और फाइनली कितना आ जाएगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। बताओ इसमें कोई दिक्कत किसी को? हाँ जी, इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक, सिंपल हो गया। ठीक, या तो आप बेसिक से कर लो, या कभी अगर इस तरीके से कोई कॉन्सेप्ट बन रहा हो तो आप अपना टाइम बचा सकते हैं इसकी हेल्प लेकर। बताओ। ठीक, करो एक बारी से, करो इसका फोटो लो, फिर आगे चलते हैं। क्या वो तो बाई चांस आ रहा, समझो मैंने कल क्या कहा था, मैंने कहा था कि ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक, इसका आ गया मान लीजिए डायरेक्ट करके, और उससे पिछले का क्यों नहीं आया, तो फिर कैसे पता चलेगा? और हमें अगर पहले से ये पता होगी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक, तभी तो वेरीफाई कर पाएंगे, हाँ भाई यही आ रहा, यही आंसर है। तो जब हमें आंसर पता हो पहले से ही, तो फिर हम सोल्व क्यों करें पेपर में, फिर तो हम टिक लगा देंगे। ठीक, तो हर क्वेश्चन नहीं आने का उससे। ठीक, चलिए हटा दूं। चलिए अगला क्वेश्चन, ये था 8वें नंबर का था। अब आएगा आपका 9 नंबर, है ना? 9, एक बार ही करना क्वेश्चन जरा, करना जरा। ये इस तरह क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में, है ना? एवरेज स्पीड से इस तरह क्वेश्चन जनरली पेपर में आते रहते हैं। ठीक, एक व्यक्ति 1/6 दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे गति से, 1/3 दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे गति से, और शेष दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे गति से तय करता है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। उसकी औसत चाल बतानी है। ठीक, तो देखो जब भी है ना चीजों को भिन्न के रूप में तोड़ दिया जाए, समझना बात को, जब कभी भी चीजों को किसके रूप में, भिन्न के रूप में तोड़ दिया जाए, जब कभी चीजों को भिन्न के रूप में तोड़ दिया जाए, तो आप क्वेश्चन को कैसे करेंगे, एलसीएम से करेंगे। कैसे करेंगे वो देखो, 1/6 दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलता है, 1/3 दूरी कितना 30 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलता है, और शेष दूरी, जो शेष दूरी बच गई, वो शेष दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलता है। शेष दूरी चलता है 20 किलोमीटर प्रति घंटे गति से, है ना? तो मैं क्या कह रहा हूं वो समझिए, जब भी आपको ऐसी चीजें फ्रैक्शन में टूटती हुई दिख जाए ना, जब कभी भी आपको कोई भी डाटा ऐसे भिन्न के रूप में टूटता हुआ दिख जाए, है ना, तो उस कंडीशन में आप नीचे का एलसीएम ले लो। कितना आएगा वो एलसीएम? 6। और क्योंकि 1/6 या 1/3 क्या चीज है, दूरी, तो उससे टोटल दूरी आ जाएगी 6। टोटल दूरी कितनी आ गई? 6 किलोमीटर। कोई प्रॉब्लम इसमें तो बताओ। अब उसका 1/6 दूरी, ठीक, या चलो डायरेक्ट करते हैं ना, अब हमने कह दिया कि सर टोटल दूरी तो है 6, एवरेज स्पीड बतानी ना, तो ऊपर तो लिख दिया इसका एलसीएम 6, जो कि टोटल दूरी है। उसमें से 1/6 दूरी मतलब एक दूरी 60 की चाल से, उसका 1/3 दूरी मतलब कितना, कितना बैठेगा 2 किलोमीटर, किस गति से? 30 की गति से, है ना? प्लस कितना बच गया अब? 3, क्योंकि उसने कहा शेष दूरी, तो 3 किलोमीटर कितनी गति से? 20 की गति से। कोई प्रॉब्लम यहां पर तो बताओ। इस 2 से इसे काट दूंगा तो कितना आ जाएगा? 15। नीचे नीचे का एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा? 60। तो आ जाएगा 6 गुना 60 बटे बटे नीचे का एलसीएम 60 आ गया। उसके आधार पर यहां तो 1 हो गया, प्लस 15 चौका 60, यहां पर 4 आ गया, प्लस यहां पर आ जाएगा 20 से कट जाएगा कितनी बार? 3, और 3 3 9 हो जाएगा। बोलो इसमें कोई दिक्कत हो तो? यहां तो कोई प्रॉब्लम? तो ये कितना आ जाएगा? 360 बटे 9 और 1 10 और 4 14, 2 से कट जाएगा 180, 2 से कट जाएगा 7, 7 दूनी 14, बचा कितना है? 4, 7 पंजे 35, बचा कितना है? तो 5/7, 25 सही 5/7 किलोमीटर प्रति घंटा है ऑप्शन में। 25 सही 5/7, ये आपका आंसर आ जाएगा। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम? हाँ जी,
किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, सिंपल एकदम, बस ये ध्यान रखना। और इस चैप्टर के लिए नहीं है बात, ये हर एक चैप्टर के लिए है। जब भी एवरेज स्पीड मतलब जब भी चीजों को ऐसे भिन्न के रूप में तोड़े तो आप नीचे का एलसीएम ले लिया करो हमेशा, ठीक है ना। करो, फोटो ले लो इसका, हो गया। चलिए नेक्स्ट। हाँ जी, हाँ ग्रुप पे तो कल भी डाल दिए थे मेरे ख्याल से। हाँ कोई नहीं, वो ग्रुप पे डाल, कल भी डाल दिए थे ग्रुप पे। अब आएगा 10 नंबर, कहाँ है भाई 10 नंबर? नो, ये रहा 10। इस क्वेश्चन को देखो, बढ़िया क्वेश्चन है ये, करना जरा एक बार इस क्वेश्चन को। उसने कहा है एक लड़का 100 किलोमीटर की दूरी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। आगे उसे 1 घंटे तक किस गति से चलना चाहिए? इस बार आगे उसे किस गति से 1 घंटे तक किस गति से चलना चाहिए ताकि संपूर्ण यात्रा में उसकी औसत चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए। दौड़ाओ दिमाग एक बार सभी लोग, इसमें दौड़ाओ सभी एक बार दिमाग अपना। दौड़ाओ जी दिमाग। देखो कराऊं, देखो जी इसे लगाना पीछे, 1 सेकंड का लगाऊंगा मैं, इसे पीछे रख दो, चार्जिंग लगानी पड़ेगी लैपटॉप की। बस चेयर पे रख दो। ये भी है क्या इन्वर्टर से? ले इसमें चल, कोई नहीं, अब तो हो गया काम, ले लगा। हो गया, हो गया, हो गया, बंद हो गया अब ठीक है। हाँ जी देखो, उसने क्या कहा है, उसने कहा है एक लड़का 100 किलोमीटर की दूरी 75 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चला, है ना। समझो, एक लड़का पहले 100 किलोमीटर गया, ठीक है, ये क्या हो गया? हाँ, एक लड़का पहले 100 किलोमीटर गया किसी स्पीड से, 100 किलोमीटर वो गया 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, ठीक है। आगे उसने क्या कहा है, आगे 1 घंटे तक किस गति से चले, मतलब आगे कितने घंटे तक चला भाई? 1 घंटे तक, है ना। आगे वो चला 1 घंटे तक। अब आगे 1 घंटे तक कितनी गति से चलेगी ताकि संपूर्ण यात्रा के लिए जो उसकी एवरेज स्पीड है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो। ये क्वेश्चन है, ठीक। तो एक काम करो भाई, यहां पर मुझे दूरी पता है और यहां पर मुझे, भाई यहां पर मुझे दूरी पता है और साथ ही साथ मुझे यहां पर चाल भी पता है। तो क्या मैं यहां का समय नहीं निकाल सकता कि वो पहले कितने समय तक चला? भाई 100 किलोमीटर चला 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, किलोमीटर प्रति घंटे, बताया था ना कि मात्रक भी सेम वैसे ही काम करते हैं, संख्या किलोमीटर से किलोमीटर घट गया, 25 चौका और 25 दिया, मतलब 1 घंटा 15 मिनट ही हो गया, या 1 से 1/4 घंटे रहने दो आप इसे भी, और 1 घंटा यहां चला। तो इसका मतलब टोटल वो जो चला वो चला 2 घंटे 15 मिनट।
2 सही 1/4 घंटे तक। पहले बताओ इसमें कोई दिक्कत हो तो बोलो भाई। 1 घंटा 15 मिनट या एक सही 1/4 घंटे, एक सही 1/4 घंटे तक तो वो यहां चला है ना, और आगे वो अलग चला, मतलब आगे आगे वो यहां 1 घंटा चला, आगे वो यहां पर 1 घंटा चला, तो टोटल वो कितना चला। क्वेश्चन ये है कि टोटल वो कितना चला, तो आप कहेंगे टोटल चला 1 घंटा 4, मतलब एक सही 1/4 घंटे ये, और 1 घंटा ये, तो 2.25 घंटे आ गया, या 2 सही 1/4 घंटे आ गया। और पूरी यात्रा के लिए जो इसकी एवरेज स्पीड है वो कितनी है, तो पूरी यात्रा के लिए जो एवरेज स्पीड है वो 90 है। तो अगर मैं ये कह दूं, कि भाई 90 किलोमीटर प्रति घंटा पूरी यात्रा के लिए उसने 4 दूनी 8 1 9, 9/4 घंटे लिए, ठीक। तो क्या मैं ये बता सकता हूं कि वो यहां पर कितना चला, 2 ही हो गया और 45 ही हो गया। तो गुना भाग करते हैं जी, 9 पंजे 45, बचा कितना है 4, 9 चौक 36 और 4 40, है ना। तो ये हो गया 405/2। कि भाई ये बैठ गया, एक सही 1/3 आएगा। हाँ 4/3 है ना, एक सही 1/3 आएगा, सही बात है बिल्कुल। ठीक, तो ये भी चेंज हो जाएगा फिर तो। देखो ये बैठेगा कितना, 90 किलोमीटर प्रति घंटे गति से 7/3 घंटे में कितना चला गया, तो ये आ जाएगा 3 से कट जाएगा 30, यानी कि 210 किलोमीटर चला गया। पहले यहां तक बताओ कोई दिक्कत हो तो किसी को, यहां तो कोई दिक्कत। भाई हमने टोटल टाइम निकाल लिया डायरेक्ट, एकदम वैसे भी निकाल सकते थे, पता चल गया इतने घंटे इतनी की स्पीड से पूरी यात्रा चला 210। 210 में से 100 तो वो यहां कवर कर चुका, तो यहां कितनी कवर करा होगा, यहां पर 110 किलोमीटर, और कितने समय में कवर की है, यहां तक कितनी देर तक चला। तो यहां पर बाद में स्पीड पूछ ली उसकी, 110 गया 1 घंटे में, तो स्पीड आ जाएगी 110 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अगर इस क्वेश्चन को बेसिक से करा जाए ना तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। देखो मैं करके दिखा देता हूं एक बार। ठीक, देखो भाई अगर मैं कह दूं कि भाई 100 किलोमीटर तो गया, मतलब पहले टोटल दूरी देखनी पड़ेगी, है ना। तो टोटल दूरी के लिए हमें दिखना पड़ेगा कि 100 किलोमीटर तो पहले चला और प्लस x किलोमीटर आगे चला, अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, अगर बेसिक लगाना चाहे। ठीक, तो यहां पर कितना समय लगा, यहां पर समय लगा 100 किलोमीटर तो 75 गति से, प्लस 1 घंटा और लगा, भाई टोटल दूरी होगी 100 प्लस x, और यहां लगा कुछ समय प्लस यहां लगा कुछ समय, और ये बराबर किसके आ जाएगा, तो ये बराबर आ जाएगा एवरेज स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटे गति से। एवरेज स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटे गति से, ठीक है ना। कैलकुलेट कर लेते हैं, ये कट जाएगा इससे, ये कट जाएगा 4, ये कट जाएगा इससे 3, ठीक। थोड़ा सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 100 प्लस के x, ये बेसिक से करा रहा हूं जैसे आपको नहीं करना। ये आ जाएगा 3, और ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 7/3, तो बटे का 3 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और ये बराबर किसके है 90 के, तो 3 से कट जाएगा कितनी बार 30, ये आ जाएगा 210, तो फाइनली x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 110 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को। हाँ जी, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ किसी को। तो ये बेसिक हो गया और ये डायरेक्ट हो गया, क्योंकि ये समय हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, गुना करा 100 घटाया और अपना 110 आ गया 1 घंटे में, चाल आ गई, ठीक है। चलिए एक बार इसका फोटो लो फिर आगे चलते हैं। हो गया, चलिए ये था 10 नंबर, अब आएगा 11 नंबर की स्लाइड। 11वें नंबर की स्लाइड कहाँ है जी, 11वें नंबर की स्लाइड ये जी, करो जरा एक बार इसे। क्या कहा उसने, एक लड़का अपने घर से स्कूल 3 किलोमीटर प्रति घंटे गति से जाता है और वापस 2 किलोमीटर प्रति घंटे गति से आता है, संपूर्ण यात्रा में 5 घंटे लगते हैं, तो स्कूल से घर की दूरी। अब यहां से एवरेज स्पीड से हम बाहर आ चुके हैं, अब यहाँ स्पीड टाइम डिस्टेंस के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, तो इन क्वेश्चनों को कैसे करना है वो मैं बता रहा हूं, सेम वैसे ही करना। ठीक, ठीक, जो भी मैं जिस क्वेश्चन के लिए जो मेथड बताऊंगा ना, आप उसी मेथड से करना, आप दूसरे किसी भी मेथड से इससे जल्दी नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। देखो सबसे पहले पहले तो मैं बिल्कुल एकदम साधारण तरीके से बता रहा हूं, उसी चीज से कनेक्ट करते हुए जो अभी तक हमने सीखा है, फिर उसके बाद ऐसे क्वेश्चन कैसे करने उसकी एक ट्रिक बताऊंगा आपको, ठीक है। देखो क्या,
देखो उसने कहा एक लड़का अपने घर से स्कूल 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है। एक लड़का अपने घर से स्कूल 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है और वापस 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आता है। वापस आता है कितनी गति से? 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आता है। ठीक, यदि संपूर्ण यात्रा में 5 घंटे लगते हैं तो घर से स्कूल की दूरी। तो एक चीज बताओ, इस चाल में चली गई दूरी और इस चाल में चली गई दूरी, दोनों दूरी बराबर है ना? इस चाल की दूरी और इस चाल की दूरी दोनों क्या है? बराबर है। ठीक, तो क्या किया जाए? एलसीएम ले लिया जाए। मैंने कहा था अगर दूरी बराबर हो, यदि आपको 2 या 2 से अधिक चाल दे रखी हो और प्रत्येक चाल में चली गई दूरी कैसी हो? बराबर हो, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? उस कंडीशन में हम एलसीएम लेना बेहतर समझते हैं। कितना आएगा इसका एलसीएम? 6। ये कितना आ जाएगा? 2 और ये कितना आ जाएगा? 3। कोई प्रॉब्लम यहां पर? ये जो आता है ना, ये आती है दूरी। क्या आती है? दूरी। और ये क्योंकि ये चाल थी, ये दूरी थी, तो हमने दूरी बटे चाल किया, तो ये जो आया है वो समय है। ये जो आया है वो क्या आया है? समय। कोई प्रॉब्लम यहां पर? अब क्वेश्चन के अंदर देखो उसने डाटा क्या दिया। उसने कहा है कि सर यात्रा में जो टोटल समय लगा है ना वो 5 घंटे है। यात्रा में जो टोटल टाइम लगा है वो कितना है? 5 घंटे। तो मेरे हिसाब से यात्रा में कितना समय लग रहा है? तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से लग रहे हैं 5 घंटे। और अनुपात मतलब हमारे हिसाब से कितना समय लग रहा है? तो सर हमारे हिसाब से जो समय लग रहा है वो कितना है? वो भी 5 ही है भाई। 3 घंटे 2 समय इसमें लगा, 3 समय इसमें लगा, तो हमारे हिसाब से 5 ही लगे। तो क्या मैं कह दूं 1 की वैल्यू 1 आ गई। अब उसने कहा यात्रा की दूरी बताओ। तो दूरी यही तो है भाई, हमें एक तरफ की बतानी। 3 की चाल से इधर को गया, 2 की चाल से इधर गया। ठीक, तो यहां से जाना और वापस आना टोटल 6 नहीं है? इस 3 की चाल से 6 चला, इस 2 की चाल से 6 गया, तो हमें तो एक साइड की बतानी। तो अगर एक साइड की बतानी तो 6 का ही तो बताना है। तो अगर एक का मान 1 है तो 6 का मान कितना आ जाएगा? 6 किलोमीटर आंसर। पहले से बताओ कोई प्रॉब्लम किसी को? इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ किसी को। ठीक, अब देखो, अब मैं जो स्टेटमेंट लिख रहा हूं उस स्टेटमेंट पे ध्यान देना जरा थोड़ा सा। ठीक, जब टोटल समय दे दिया जाए, जब टोटल समय दे दिया जाए, जब टोटल समय दे दिया जाए और यात्रा की कुल दूरी पूछी जाए, यात्रा की कुल दूरी पूछी जाए, तो आपको करना कैसे है? आपको कुछ नहीं करना, आप सीधा लिखो भाई पूरी यात्रा के लिए एवरेज स्पीड कितनी है। पूरी यात्रा के लिए एवरेज स्पीड कितनी है इनटू इनटू पूरी यात्रा में समय कितना लगा। बस इतना सा काम करना है। उससे तुम्हें इस समय में जो ये समय दे रखा है उस समय में चली गई दूरी हो गई। देखो अब जैसे मुझे पता है कि 3 की चाल से आया, 2 की चाल से गया, दोनों चाल में जो चली गई दूरी है वो बराबर है। अब क्योंकि दोनों चाल में चली गई दूरी बराबर है तो फिर हमें यहां क्या क्या देना चाहिए? हमें क्या देना चाहिए एवरेज स्पीड के लिए? 2a b अपॉन a प्लस बी। ये तो था जब अपने पास 2 चाल हो और दोनों चालों में चली गई दूरी बराबर हो, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है 2a b अपॉन a प्लस बी इंटू पूरी यात्रा में उसने कितना समय लिया? तो पूरी यात्रा में लिए 5 घंटे, तो गुना 5। कोई प्रॉब्लम यहां पर? ठीक, तो इस 5 से 5 कट जाएगा और कितना आएगा? 3 दूनी 6 दूनी 12। लेकिन समझो उसने है ना आपसे एक तरफ की दूरी पूछी है, उसने कहा घर से स्कूल की दूरी। अब क्योंकि मैंने यहां 5 घंटे लिए हैं तो इससे वो दूरी आएगी जो 5 घंटे में चला हो। इससे वो दूरी आएगी जो 5 घंटे में चला, और 5 घंटे में तो वो घर से स्कूल आया और वापस गया। तो यानी कि इससे जो दूरी आई वो जाने और आने की आई, मतलब टोटल दूरी आई। और हमें दूरी बतानी है एक तरफ की। ठीक, मान लीजिए मैं किसी स्थान तक गया और जाके वापस आया और टोटल में 10 किलोमीटर चला, तो यहां से वो स्थान कितनी दूर है? आधी दूरी पर, यानी कि 5 दूरी पर, है ना? तो ऐसे इसमें हमने 5 घंटे, हमने यहां पर क्योंकि 5 घंटे लिए हैं तो 5 घंटे के आधार पर जो दूरी आई है ये वो दूरी आई है जो जाने और आने की रही होगी। और हमें बतानी है कौन सी दूरी? एक साइड की। तो एक साइड की दूरी बताने के लिए क्या कर दिया जाए? बट दो, आधा कर दो ना। ठीक, इस 2 से कट जाएगा और फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 6 किलोमीटर आंसर। बताओ टाइम बच गया नहीं बच गया? जब भी आपसे दूरी पूछ ली जाए और टोटल समय दे दिया जाए तो एवरेज स्पीड इनटू टाइम, यही फंडा लगाएंगे।
है ना। हमेशा आप क्या लगाएंगे, यही फंडा लगाएंगे कि सर एवरेज स्पीड इनटू टाइम, ठीक है ना। बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम हो किसी को। एक बार इसका फोटो लो फिर आगे चलते हैं। हो गया, हो गया। नेक्स्ट कौन सी थी ये स्लाइड? 11वीं थी, तो 12वीं आएगी, 12वीं। एक बार करना इस क्वेश्चन को। देखो क्या कहा उसने। उसने कहा कृष्णा ने 25 किलोमीटर प्रति घंटे गति से कुछ दूरी तय की और आगे उतनी ही दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे गति से तय की। यदि संपूर्ण यात्रा में उसे कुल 5 घंटे 48 मिनट का समय लगता है तो यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक, देखो जी, समझो ध्यान से। इसमें वही ट्रिक लगा दूं क्या, बताओ? डायरेक्ट ट्रिक लगा दूं इसमें? ठीक, ट्रिक क्या है भाई? उसने कहा है कृष्णा ने, समझो जरा, कृष्णा ने कृष्णा ने 25 किलोमीटर प्रति घंटे गति से कुछ दूरी तय की और आगे उतनी ही दूरी, आगे गया वो वापस नहीं आया इस बार, और आगे उतनी ही दूरी, आगे उतनी ही दूरी, यानी कि यहां पर जो कुछ दूरी चला वो चला 25 किलोमीटर प्रति घंटे गति से, और आगे उतनी ही दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे गति से तय करता है। आगे उतनी ही दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे गति से तय करता है, जिस कारण उसे संपूर्ण यात्रा में 5 घंटे 48 मिनट का समय लगता है। 5 घंटे 48 मिनट का समय लगता है। ठीक, चलिए, तो भाई दोनों स्थिति में दूरी बराबर है। ठीक, तो स्पीड के लिए, एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला लगा दू ना, 2a b अपॉन a प्लस बी इंटू, ठीक, और 5 घंटे 48 मिनट भाग 60 कर दिया जाए तो 12 से कट जाए कितनी बार, 4 बार, 12 से कट जाए कितनी बार, 5 बार, 5 पंजे 25 और 4 29, तो ये आ जाएगा 29/5 ही हो गया। तो इस 29 से 29 कट गया, 5 से कट जाएगा 5 बार। अच्छा, इस बार आधा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने टोटल दूरी पूछी है, तो इससे तो डायरेक्टली टोटल दूरी आई भाई, यहां से यहां तक कुछ चला, यहां से यहां तक कुछ चला, तो 5 दूरी 10 गुना 4 कितना आ जाएगा, 40 किलोमीटर आंसर। बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? हाँ जी, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। हम्म, अच्छा देखो, रेशियो से भी कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। देखो कैसे, ऐसे क्वेश्चन हम रेशियो से भी कर सकते हैं। देखो कैसे, समझना भाई। इस आपको स्पीड दे दी गई कितनी, 25 किलोमीटर प्रति घंटे, है ना। तो ये मैं 25 किलोमीटर प्रति घंटे ना लिख के बस 25 लिख रहा हूं, अनुपात कितना, 4। ये रेशियो किसका है, स्पीड का। ये रेशियो किसका है, स्पीड का। ठीक, अगर मैं इसका इसे रोटेट कर दूं तो क्या टाइम का रेशियो नहीं आ जाएगा क्या? टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा, 4:25। कोई दिक्कत इस बात को समझने में? ठीक, उसके हिसाब से जो यात्रा में टोटल टाइम लगा वो कितना टाइम लगा, तो टोटल टाइम लगा 29/5। मेरे हिसाब से जो टोटल टाइम लगा वो कितना लगा, वो 4 घंटे से लगे और 25 से लगे, तो कितना आ गया, 29। तो एक का मान कितना आ गया, 1/5। तो यहां से टाइम निकाल लो आप। अगर टाइम निकालेंगे तो कितना बैठेगा, तो टाइम बैठेगा 4/5 घंटे। एक का मान आ गया 1/5, तो हो जाएगा 4/5 घंटे। और ये वाला टाइम है तो यही वाली स्पीड उठाएंगे, और यही स्पीड कितनी होगी, 25। ठीक, तो गुना कर देंगे इसे 5 से, और 5 चौक 20। लेकिन एक चीज समझो, इससे जो दूरी आई वो केवल ये वाली आई, अगली दूरी भी इतनी है तो गुना 2, तो बराबर कितना आ गया, 40। तो मतलब ऐसा लग सकता है कि रेशियो से हम और जल्दी कर सकते हैं, लेकिन ये तुम्हारा बहम है, वो तुम्हें पता चल गया, है ना। रेशियो से ऐसा लग सकता है कि ये क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। ठीक, कितनी मेहनत करी और हमने तो कुछ भी नहीं करा। ठीक है ना, इसमें तो सारा काम करना पड़ा, आटा भी हमने ही बनाया, गुत्था भी हमने ही, पोई भी हमने ही, खाई भी हमने ही। ठीक, इसमें हमने खाई खाई जैसे बारात में चले गए हो किसी में, आंसर अपने आप आ गया। ठीक है ना, बताओ इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, करो एक बार से करो।
हटा दूं? चलिए हटा दूं। कौन सा था? 12वें नंबर का था ना, अब आएगा 13 नंबर। इस क्वेश्चन को देखो जरा, देखो क्या कह रहा हूं। उसने कहा है एक विद्यार्थी 5 किलोमीटर प्रति घंटे गति से अपने घर से चलता है और स्कूल 10 मिनट देरी से पहुंचता है। देखो अब ये लेट अर्ली वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं, तो इनकी एक ट्रिक तो मैं अभी बता रहा हूं, एक मतलब एक करने का तरीका बता रहा हूं, जगह छोड़ देना सॉल्यूशन के बाद, फिर उसका दूसरा तरीका बताऊंगा कल को, है ना। और वो दूसरा तरीका इतना बेहतरीन है ना, जितने में तुम सोचोगे ना बस उतने में आंसर आ जाएगा, एक एक लाइन में आंसर आएंगे, एक एक लाइन में, तो किसी दूसरे मेथड की आपको जरूरत पड़ने की नहीं। ठीक, तो देखो एक विद्यार्थी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने घर से चलता है और स्कूल 10 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह अपनी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा करता है तो वह स्कूल 15 मिनट जल्दी पहुंचता है। तो स्कूल से घर की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा जी वो? स्कूल से घर की दूरी ज्ञात कीजिए, स्कूल से घर की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखो एक विद्यार्थी 5 किलोमीटर प्रति घंटे गति से अपने घर से चलता है। ठीक, पहले मैं एक तरीके से कह रहा हूं, मेथड नंबर 1 है ना, पहले वही मेथड जो हम जिस पर हम काम करते आ रहे थे। समझो क्या है, एक विद्यार्थी 5 किलोमीटर प्रति घंटे गति से अपने घर से स्कूल चलता है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे गति से घर से स्कूल चलता है और 10 मिनट लेट पहुंचता है, 10 मिनट लेट पहुंचता है। यदि वह अपनी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा करता है, यदि वह अपनी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा करता है तो वह स्कूल 15 मिनट जल्दी पहुंचता है, तो वह स्कूल 15 मिनट अर्ली पहुंचता है ना। देखो मुझे एक चीज बताओ, जब वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गया, जब वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गया तो तब भी तो अपने घर से स्कूल ही गया, घर से स्कूल। और जब वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे गति से गया तब भी तो अपने घर से स्कूल ही गया। जब वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गया तब भी घर से स्कूल गया, जब वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गया तब भी घर से स्कूल गया। ठीक, तो दोनों स्थिति में जो चली गई दूरी है वो बराबर है। अब क्योंकि चली गई दूरी बराबर है तो उसके लिए तो हम एलसीएम लेंगे ना, फिर आप इसका एलसीएम ले लो। कितना आएगा इसका एलसीएम? तो इसका एलसीएम आ जाएगा 30, और ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 5 छंग 30 और 6 पंजे 30। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, यहाँ पर किसी कोई प्रॉब्लम? तो ये पता क्या आया, ये आया अगर 5 की स्पीड से चलेगा तो कितना समय लेगा? 6, और अगर 6 की स्पीड से चलेगा तो कितना समय लेगा? 5। जितने भी ये लेट अर्ली वाले क्वेश्चन है ना, इन्हें आप समय के अंतर से करेंगे हमेशा। किससे करेंगे? समय के अंतर से। जैसे इसे पहले कितना समय लग रहा था? 6, और अभी से कितना समय लग रहा है? 5। इसे पहले समय लग रहा था 6 और इसे अब समय लग रहा है 5। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ समझने में, नहीं तो आगे समझो। हमें देखना है कि उसने पहले से कितना समय बचा लिया। देखो मैं बता रहा हूं, फिर दूसरा तरीका बताऊंगा इसी को सोचने का। मान लीजिए स्कूल पहुंचना था किसी दिन 9 बजे, किसी एक विद्यार्थी को स्कूल कितने बजे पहुंचना था? किसी एक विद्यार्थी को स्कूल पहुंचना था 9 बजे, लेकिन वो 10 मिनट लेट पहुंचा, तो यानी कितने बजे पहुंचा? 9:10 पर। ठीक, अगले दिन वो 15 मिनट अर्ली पहुंचा, तो अगर वो 15 मिनट अर्ली पहुंचा तो वो कितने में पहुंच जाएगा? 8:45 में। कोई प्रॉब्लम इस बात को समझने में? तो जरा ये देखो उसने कितना टाइम बचाया। भाई पहले पहुंच रहा था 9:10 पर, आज पहुंच रहा है 8:45 पर, तो उसने 25 मिनट कम नहीं लगेगा उसे? बोलो, क्या उसे 25 मिनट कम नहीं लगेगा? अब अगर उसे 25 मिनट कम लगे, अगर 25 मिनट कम लगे तो हम यहां पर जो समय लिखेंगे वो लिखेंगे 25 मिनट कम, यानी कि उसने कितना समय बचा लिया? 25 मिनट। नंबर एक बात। बाकी हर क्वेश्चन में तुम्हें ऐसा सोचना पड़ेगा नहीं, तो उसका एक डायरेक्ट फंडा है, उसका एक डायरेक्ट फंडा है। क्या है वो फंडा? वो देख लो जरा तुम्हें बात, है ना। देखो देखो मान लो कोई व्यक्ति लेट, जो टाइम दिया गया जैसे लेट और अर्ली,
मैं कह रहा हूं अगर दोनों ही टाइम लेट लेट के हो या दोनों ही टाइम अर्ली अर्ली के हो, मतलब यहां भी लेट लेट ही है, 10 मिनट लेट 15 मिनट लेट, या फिर 10 मिनट जल्दी 15 मिनट जल्दी, ऐसे उस कंडीशन में आप हमेशा यहां पर डिफरेंस करेंगे, घटाएंगे, घटा देना है। ठीक, दूसरी बात, अगर मान लीजिए एक डाटा तो लेट का है, एक डाटा अर्ली का है, या फिर एक डाटा अर्ली का है और एक डाटा लेट का है, ठीक, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे, जोड़ दो आप इसे। ठीक, अब जरा मेरी बात को समझो, जैसे अर्ली था ये लेट था, मतलब ये लेट था ये अर्ली था, तो ये दोनों अपोजिट है ना, तो हमें डायरेक्ट जोड़ लेना चाहिए, इससे पता चल जाए कितना टाइम उन्होंने बचा लिया। तो जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 25 डायरेक्ट आ गया, है ना। यही चीज कैसे आ गई, डायरेक्ट आ गई, है ना। अगर मान लीजिए ये भी लेट होता ये भी लेट होता तो घटा देते, या फिर ये भी अर्ली होता ये भी अर्ली होता तो भी घटा देते, ये अर्ली होता ये लेट होता तो जोड़ देते। अपोजिट वाले लेट अर्ली वाले क्वेश्चनों में आपको बस ये देखना है कि उसने कितना समय बचा लिया, है ना, और उसने कितना समय बचा उसे पता करने का तरीका यही है कि अगर लेट और अर्ली है तो जुड़ जाएगा, सेम है तो घट जाएगा, ठीक है ना। तो देखो 25 मिनट आ गया, अब आगे कहानी समझो। मेरे हिसाब से पहले कितना समय लग रहा था, 6, आज कितना समय लग रहा है, 5, तो उसने भी तो एक कम समय लिया भाई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 25 मिनट कम लगे, मेरे अनुसार कितने कम समय लगा, तो मेरे हिसाब से एक कम समय लगा। बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को। ठीक, अब आगे समझो बात को, अगर यहाँ पर एक की वैल्यू 25 है, बट यहाँ पर समझो हमें दूरी बतानी है, तो दूरी का मात्रक क्या था मेरे पास, और किलोमीटर समय के किस मात्रक को रिलेट कर रहा है, और यहाँ पर क्या लिख रखा मैंने, तो मजबूरी है कि सभी पहले आपको घंटे में बदलना पड़ेगा। ठीक, जब आप इसे घंटे में बदलेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा घंटे में, ठीक है। एक कमान आ गया, अब उसने पूछा दूरी बता दो, एक तरफ की दूरी बतानी है, ठीक, उसने कहा है सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम हाउस, यानी कि स्कूल से घर की दूरी बतानी है, सीधी सी बात, एक तरफ की बतानी है। ठीक, तो 30 की वैल्यू बतानी है, तो एक की वैल्यू कितनी निकाल रखी है, 25/7, तो 30 की वैल्यू आ जाएगी 30 गुना 25/60, ठीक, तो ये कट जाएगा इससे कितनी बार, 2 बार, और 2 से कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 12.5। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ इसमें किसी को, हाँ जी, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ किसी को। ठीक, अब मेरी बात को समझो, ये तो एक मेथड है, मैंने इसी लिख दिया फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड में इसका कल को कराऊंगा, इसका मतलब अभी छुट्टी नहीं कर रहा मैं, सेकंड मेथड के लिए मुझे थोड़ी सी प्रैक्टिस करानी पड़ेगी कुछ एक कॉन्सेप्ट पर, उसके बाद कराऊंगा, तो एक बार इसे लिख लो और उसके बाद जगह छोड़ देना, है ना। सेकंड मेथड पहले थोड़ा सा पढ़ाऊंगा कुछ, ठीक, उसके बाद कराऊंगा, लेकिन अभी की छुट्टी नहीं, अभी तो मैं पढ़ा ही रहा हूं। सेकंड मेथड का स्पेस छोड़ देना, लगभग 2-3 लाइन, 2-3 लाइन, हाँ 2-3 लाइन, मतलब थोड़ा सा ही छोड़ देना, एक लाइन का सॉल्यूशन है वो, एक सिंगल लाइन का, ये लिखो आंसर, ये लिखो ये लिखो आंसर, ये लिखो ये लिखो आंसर, खत्म। ठीक, चलो मैं एक बार दिखा देता हूँ, याद रह जाए तो ठीक, नहीं तो जब प्रैक्टिस कर लेंगे समझ लेंगे। देखो सेकंड मेथड ये है, सेकंड मेथड ये है, आप देखो स्पीड क्या क्या है, एक स्पीड 5 है, 5 गुना 6 बटे इनका अंतर, दोनों स्पीड का एक, गुना समय का अंतर, उन्होंने कितना समय बचा लिया, 25 मिनट, लेकिन उसे मिनट की बजाय किसमें लिख दो, घंटे में। ठीक, आ गया आंसर, बस 5 छंग 30 से कट जाएगा 2 और 12.5 आंसर, खत्म। ठीक, बेफिक्र रहना, बेफिक्र रहना, कोई भी तुम मेथड नहीं ला पाने के जो हमारे वाले मेथड से जल्दी आंसर दे ही नहीं सकता, ठीक है ना, लेकिन अभी धीरे धीरे सिखाई जाएगी, बट इसके लिए जगह छोड़ देना, अभी ये याद तो नहीं रहेगा ना तुम्हें, अभी तो ताजा ताजा क्वेश्चन है, ठीक, बट इससे इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट पे जब प्रॉपर काम कर लेंगे उसके बाद तुम्हें चीजें जल्दी याद रहेंगी। ठीक, तो लिख लो कोई बात नहीं, लेकिन लेकिन इसके लिए फिर भी अगले क्वेश्चन में मैं जगह ही छुड़वा के चलूंगा। ठीक, पहले इस कॉन्सेप्ट को प्रॉपर बताऊंगा ये है क्या चीज, ठीक, ताकि पेपर में याद आ जाए ये सारी बात। ठीक, फोटो ले लो एक बार इसका, एक बार इसका फोटो ले लो सभी लोग, हो गया, चलिए तो आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 आएगा ना, 13, 13 करा दिया, चौदह, ये हटा दू, कर दिया एक बार, करने के बाद इस क्वेश्चन को, दो बस
एक साथ किसी एक स्थान से क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलती है। यदि दोनों को एक ही गंतव्य पर पहुंचना है किंतु दूसरी बस पहली बस से 5.5 घंटे कम समय लेती है तो यात्रा की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यात्रा की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, करो। देखो, फर्स्ट मेथड से ही करा रहा हूं मैं से, है ना। हालांकि इसमें भी लग जाएगा सेकंड मेथड, बट उसकी जगह ही छोड़ के चलना, पहले प्रॉपर में कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा तभी उस पर काम करेंगे। दो बस एक साथ किसी एक स्थान से क्रम से 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलता है। एक बस तो चल रही है कितनी गति से, 45 किलोमीटर प्रति घंटे गति से, और एक बस चल रही है कितनी गति से, तो एक बस चल रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटे गति से, है ना। एलसीएम ले ले इसका, कितना जाएगा 180। 45 से कट जाएगा कितनी बार, 4 बार, और 60 से कट जाएगा कितनी बार, 3 बार। ठीक है ना। उसने कहा कि दूसरी बस पहली बस से 5.5 घंटे कम लेती है, तो उसने खुद कहा है कि जो समय का डिफरेंस है वो 11/2 घंटे है। उसने खुद कहा है कि सर जो समय का डिफरेंस है वो कितना है, 11/2 घंटे। मेरे हिसाब से वो समय का डिफरेंस कितना है, 3। इसके हिसाब से पहले 4 घंटे ले रहा था, ये ले रहा था 3, तो समय का डिफरेंस आ गया 1। अब क्योंकि मुझे दूरी बतानी है ना, तो यहाँ पर समय है ना, बट दूरी का जो मात्रा है किलोमीटर वो रिलेट कर रहा है आवर्स यानी घंटे के साथ। ठीक, तो यहाँ पर घंटे होना चाहिए, ऑलरेडी है तो कोई टेंशन नहीं है। उसने कहा है तो बताइए यात्रा की दूरी, तो यात्रा की दूरी दोनों एक ही स्थान से चले और एक ही स्थान पर पहुंचे। दोनों जो है एक ही स्थान से चले और एक ही स्थान पर पहुंचे, तो इसका मतलब है कि 45 की गति से चली गई 180 किलोमीटर की दूरी ही यात्रा की दूरी है, या फिर 60 की गति से 180 किलोमीटर चली गई दूरी ही यात्रा की दूरी है। तो उसने कहा यात्रा की दूरी बताओ, तो हमें किसकी वैल्यू बतानी है, 180 की। तो यह आ जाएगा 11/2 गुना 180, तो 2 से कट जाएगा कितनी बार, 90, और फाइनली ये कितना आ जाएगा 11 निम्न 99, तो 990 किलोमीटर आपका आंसर। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो। हाँ जी, इसमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, करो करो। हो गया, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर बैठेगा कौन सा, 14 था ना ये, अब 15 आएगा, है ना। करना जरा एक बार इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा हूं, उसने कहा है एक क्लर्क अपने घर से कार्यालय के लिए 4 किलोमीटर प्रति घंटे गति से जाता है, किंतु वह 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलता है तो वह अपने कार्यालय 2.5 मिनट जल्दी पहुंचता है। तो घर से कार्यालय की दूरी ज्ञात कीजिए। करना जरा एक बार, इसका आंसर बताओ सभी लोग, बताओ जी। भाई लेट अर्ली वाले जो भी क्वेश्चन होंगे वो समय के डिफरेंस होंगे, बस ये बात ध्यान रखो आप। लेट अर्ली वाले जो क्वेश्चन होंगे वो समय के डिफरेंस होंगे। एक सेकंड। हाँ जी, कितना निकाला, 2.5 ऑप्शन में है, ठीक है। और उस वाले फॉर्मूले से निकाल लो चाहे, तुम भी जालिम हो रहे हैं। करना शॉर्टकट तुम बताओ तो सही। हमें फिर ना कुछ सुनाई देता ना, हमें बस एक ही नाम सुनाई देता है, इंडिया। ठीक, ऐसे हमें बस एक ही चीज सुनाई देती है, शॉर्टकट ट्रिक है। कोई बात नहीं, अभी असल में क्या है ना, ट्रिक में बता के खत्म भी कर सकता था, लेकिन उसमें मजा नहीं आता कि तुम्हें बस सॉल्यूशन बताया और बात खत्म होगी। वो बस जब तक काम करे जब तक मैं बोर्ड पर करा रहा,
अगर आधा अधूरा काम करो, पेपर में जाके तो तुम करण बन जाओगे, सारी शक्तियां भूल जाओगे, ठीक है ना। तो ज्ञान लेंगे विज्ञान से, मतलब चीजों को सही से समझ गए। ठीक, चलिए अब पता चला ट्रिक बता दो जी, लो भैया ट्रिक, बच्चों ने करी अल्लाह ट्रिक, ये अल्लाह ठीक, ट्रिक पर ट्रिक लग रही है, पेपर में जाकर उसकी ट्रिक वही गायब हो जाए, ट्रिक ट्रिक सब गायब हो जाए। ठीक, लेकिन अगर ट्रिक को समझ लिया जाए कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है, तो फिर वो ट्रिक हमेशा याद रहेगी, है ना। सिर पर गमला भी गिर गया ना तब भी याद रहेगी। याददाश्त चलेगी, भूला होगे तुम। हाँ देखो, मैं ऐसे ही करा रहा हूँ, मैं अभी ट्रिक से नहीं करा, ट्रिक के लिए तो मैं जगह छुड़वाऊंगा तुम्हारे से। ठीक, एक क्लर्क अपने घर से कार्यालय के लिए 4 किलोमीटर प्रति घंटे गति से जाता है। एक क्लर्क अपने घर से कार्यालय के लिए 4 किलोमीटर प्रति घंटे गति से जाता है, किंतु वह 5 मिनट देरी से पहुंचता है, किंतु वह 5 मिनट लेट पहुंचता है, ठीक है ना। यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटे गति से जाता है, यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटे गति से जाता है, तो वह अपने कार्यालय 2.5 मिनट जल्दी पहुंचता है, 2.5 मिनट अर्ली। तो वह अपने कार्यालय 2.5 मिनट जल्दी पहुंचता है। घर से कार्यालय की दूरी, एलसीएम ले लो ना, लो जी इसका एलसीएम कितना आएगा 20, ये कितना आ जाएगा 5, और ये कितना आ जाएगा 4। ठीक, अब देखो ये लेट है ये अर्ली है, तो जोड़ देंगे, कितना बैठेगा 7.5, 7.5 का मतलब कितना हो गया 15/2 मिनट, 15/2 मिनट ही तो बैठेगा ये। ठीक, और मेरे हिसाब से जो समय का डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, तो मेरे हिसाब से जो समय का डिफरेंस आएगा वो आएगा 1। मेरे हिसाब से जो समय का डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा 1। बट हमें तो दूरी बतानी है, समझो आप मेरी बात को, हमें क्या बतानी है दूरी, तो दूरी का जो मात्रक है वो रिलेट कर रहा है समय के घंटे से, तो हमें ये मिनट को बदलना पड़ेगा पहले आवर्स में यानी घंटे में, यानी कि भाग 7। कोई दिक्कत इसमें। ठीक, 1 का मान ये रहा, अपने को क्या बतानी है, अपने को तो क्या बताना है, तो घर से कार्यालय की दूरी, एक तरफ की दूरी बतानी है, तो यानी कि 20 का ही तो मान बताना है। ठीक, तो ये आ जाएगा 15/2 गुना 60 गुना 20, 2 से कट जाएगा कितनी बार 10 बार, 0 से कट जाएगा 0, 3 से कट जाएगा 5, 3 से कट जाएगा 2, तो आंसर क्या आके लगेगा मत्थे में 2.5, 2.5 आवेगा 2.5 आवेगा। करो जरा फटाफट फोटो खींचो इसका, गुल्ला पड़ जा जाते भारी आंसर हो अगर। हाँ जी, और जगह छोड़ दियो, जब इसे नोट्स में लिखोगे तो जगह छोड़ देना, हालांकि मुझे पता तुम ट्रिकी लिखोगे, ये लिखने के भी नहीं, ठीक, लेकिन फिर भी ये लिखो, ठीक है ना। चलते हैं जी अगले पर। अभी तो ये चैप्टर सही स्पीड पकड़ेगा अपनी, अब कौन सा आएगा 15वीं आएगी 16वीं, 16। ये चैप्टर जो है ना अब फ्लो पकड़ेगा बेहतरीन। करो, एक व्यक्ति किसी दूरी को कार के द्वारा तय करता है, यदि वह अपनी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर ले तो यात्रा में 4 घंटे कम समय लगता है, और यदि वह अपनी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर ले तो उसे यात्रा में 6 घंटे अधिक लगते हैं। यात्रा की दूरी बताओ, तो मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूं तुम्हें, देखो क्या है फॉर्मूला। जब भी है ना, पहले तो ये समझो कब लगना है फॉर्मूला, जब चाल परिवर्तन के कारण, जब चाल परिवर्तन के कारण समय परिवर्तन हो, जब चाल परिवर्तन के कारण समय परिवर्तन हो, मतलब उसने कहा कि भाई उसने अपनी चाल 6 बढ़ा ली, जिस वजह से उसे 2 घंटे कम लगे या 2 मिनट कम लगे या 2 सेकंड कम लगे, मतलब कुछ भी हो, चाल बढ़ाने की वजह से या चाल घटाने की वजह से समय परिवर्तन हो, तो एक फॉर्मूला लगाना है, कौन सा लगाना है वो देखो। फॉर्मूला है कि सर पहले चाल कितनी थी, ये वही फॉर्मूला है जिसकी तैयारी अभी मैंने जिसके लिए जगह छुड़वाई है, गुना बाद में चाल कितनी थी, बाद में चाल कितनी थी बटे चाल का परिवर्तन कितना हुआ, गुना समय का परिवर्तन कितना हुआ,
समय का परिवर्तन। ठीक, प्रारंभिक चाल गुना बाद की चाल बटे चाल का अंतर, भाई चालों में कितना परिवर्तन हुआ गुना उसकी वजह समय कितना परिवर्तन हुआ, और इससे डायरेक्ट आ जाती है दूरी। इससे डायरेक्ट क्या आ जाती है, दूरी। पहले इतनी बात बताओ, इतनी बात समझ में आई नहीं आई? ये फॉर्मूला है जो आपको डायरेक्ट याद रखना है ना? ये फॉर्मूला है जो आपको डायरेक्ट याद रखना है। ठीक, तो इसे थोड़ा सा एक साइड कर देते हैं, तुम यहाँ बैठो भाई साहब, है ना? यही मिलेगी तुम्हें चाय। देखो समझो जी बात को, अब लगाते हैं इस फॉर्मूले को। क्या कह रहा जी, एक व्यक्ति किसी दूरी को कार के द्वारा तय करता है यदि वह अपनी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर ले। भाई पहले चाल कितनी थी पता ही नहीं, यहां तो चाल कम ज्यादा की बात हो रही, तो इसका मतलब पहले चाल माननी पड़ेगी ना। तो हम ये मान लेते हैं कि शुरुआत में चाल एस थी, है ना? शुरुआत में जो चाल थी वो एस थी। अब उसने अपनी चाल को बढ़ा दिया, 6 अधिक कर दिया, तो क्या अब की चाल एस प्लस 6 कह दूं क्या? बोलो हाँ। बटे चाल कितनी बदली उसने? 6। और समय कितना बदल दिया? समय यहां पर 4 घंटे ना, 4 घंटे। तो ये फॉर्मूला किस चीज का है? दूरी का। कुछ गड़बड़ हुई क्या? और उसी दूरी के लिए फिर से कंडीशन दी। ठीक, उसने कहा मान पहली चाल तो हमने एस मान ही ली, वो कह रहा है लेकिन अगर वो अपनी चाल को 6 कम कर दे, यानी कि एस माइनस 6 कर दे, चाल का परिवर्तन कर दे 6, तो समय का कितना परिवर्तन हो जाता है? 6 घंटे अधिक। अच्छा, कम और अधिक के लिए प्लस माइनस लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कम या अधिक के लिए प्लस माइनस लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस ये तो यहाँ +6 और -6 करना है, बाकी चाल परिवर्तन बढ़ते हो घटते हो, समय परिवर्तन बढ़ते घटते हो, उसके लिए कोई प्लस माइनस नहीं। लेकिन इस कंडीशन के लिए जो दूरी है, इसके लिए भी तो वही दूरी है, तो दोनों के लिए सेम दूरी की बात नहीं होगी क्या? बोलो इसमें कोई दिक्कत? ठीक, ये 6 से कट जाएगा 6, एस से कट जाएगा ये एस, ठीक, 2 से कट जाएगा, ये कट जाएगा 3, तो गुना करते हैं तो ये आ जाएगा 2s प्लस के 6 दूनी 12 बराबर 3s माइनस के 18। ये इधर जाके कितना हो जाएगा s, ये इधर जाके कितना हो जाएगा 30, तो s का मान आ जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटे। बट s तो वो है ना जो प्रारंभिक चाल थी, समझो। s क्या है? s वो है जो प्रारंभिक चाल थी, समझो। s क्या है? तो सर s वो है जो क्या थी? प्रारंभिक चाल थी। इसमें कोई प्रॉब्लम? अब बट उसने प्रारंभिक चाल नहीं पूछी, उसने पूछा यात्रा की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यात्रा की दूरी, भाई ये भी तो दूरी का ही फॉर्मूला है और ये भी दूरी का फॉर्मूला है, तो किसी भी एक में रख लो तुम, किसी भी एक में। मान लीजिए इसमें रख लेता हूं, इसका मान कितना था? 30 गुना 30 माइनस के 6 यानी कि 24 बटे 6 गुना 6, 6 से 6 घट गया और 24 दिया कितना आ गया? 72, तो 720 किलोमीटर। ठायो पड़ा मुंदे मुंह, ये पड़ा था सला। ठीक, खत्म कर दिया मसला। बताओ कोई दिक्कत हो तो? बस ये फॉर्मूला याद रखो, कहोगे तो मैं बता भी दूंगा फॉर्मूला आया कहां से। ठीक, बता दूं? नहीं, हाँ बताओ। ये याद, बस ये फॉर्मूला याद रखो, इस पर भी बहुत सारी प्रैक्टिस कराऊंगा दुनिया भर की। अभी कम से कम 10 क्वेश्चन करेंगे हम इस फॉर्मूले पे, तो ये फॉर्मूला तो तुम्हारी रग रग में घुस जाएगा एकदम। ठीक, पहले चाल कितनी थी गुना बाद में चाल कितनी थी, बड़े चाल का बदलाव गुना समय का बदलाव बराबर दूरी। ठीक, पहले चाल नहीं पता थी तो हमने एस मान ली, बाद की चाल वृद्धि हो गई तो एस प्लस 6 हो गई, बटे चाल का परिवर्तन 6, ऐसे ही गुना का परिवर्तन गुना समय का परिवर्तन। उसी दूरी के लिए ये कंडीशन दे दी कि भाई पहले चाल कितनी थी एस, तो एस के लिए एस माइनस के 6 बटे 6 गुना 6, कैलकुलेट करा, आंसर आ गया। पहले स्पीड आई और फिर उसके बाद क्या आ गया? स्पीड के बाद आपके पास आ गया क्या? दूरी। बताओ यहां पर कोई प्रॉब्लम हो तो किसी को? करो करो। हो गया? फुट हो गया? चलिए, कौन से नंबर का था? 16 था? 17 आएगा, है ना? 17 करना जरा एक बार इस क्वेश्चन को, इसका भी पलट दो तसला, खत्म कर दो मसला।
देखो, एक व्यक्ति किसी दूरी को किसी एक निश्चित गति से तय करता है। यदि वह अपनी गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर ले, चलो पहले डाटा लिख देता हूं क्या क्या दिया उसने। उसने कहा यदि वह अपनी गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर दे और उसे यात्रा में 40 मिनट कम लगेंगे, फिर क्या होगा, 40 मिनट कम, तो उसे यात्रा में 40 मिनट कम लगेंगे, ठीक। और यदि वह अपनी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे, यदि वह अपनी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे तो उसे 40 मिनट अधिक लगते हैं। तब क्या होता है, 40 मिनट उसे अधिक लगते हैं, ठीक, 40 मिनट अधिक लगते हैं। लगाओ जी फॉर्मूला। पहले चाल क्या थी, s, बाद में चाल क्या होगी, s प्लस के 3 बटे चाल का परिवर्तन 3 गुना समय कितनी, 40 मिनट, घंटे में बदलने के लिए भाग 60। उसी दूरी के लिए पहले चाल थी s, अब हो गई s माइनस के 2 बटे 2 गुना 40 बटे 60, ठीक है ना। तो 40 बटे 60 से 40 बटे 60 खत्म, s से s खत्म, ठीक। और ये आ जाएगा 2s प्लस के 3 दूनी 6 बराबर 3s माइनस के 3 दूनी 6, ये इधर जाके हो जाएगा s, ये हो जाएगा 12, तो ये आ जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। बट ये क्या आई, ये प्रारंभिक चाल, ये प्रारंभिक क्या आई, ये प्रारंभिक वाई चाल, प्रारंभिक चाल आ गई है ना। बट चाल थोड़ी पूछी है, उसने पूछी है दूरी, तो दूरी के लिए क्या करा जाए, ये फॉर्मूला दूरी का है, तो ऐसे कह दिया जाए 12 गुना 10 बटे 2 गुना 40 बटे 60, ये कट जाएगा 2, ये कट जाएगा 3, 3 दूनी 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा 40 किलोमीटर आंसर। बोलो इसमें कोई मसला किसी को, ठीक हो जाएगा आराम से। अगला देखते हैं एक बार, इसका फोटो ले लो भाई, ये डिलीट ना कर दिए फोटो, इन्हें साथ के साथ ही डाल दे ग्रुप पे, साथ के साथ ही ना, हाँ। बड़ा फोटोग्राफर है, 800 रुपये दिहाड़ी इसकी। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या आएगा, 18, करना एक बार। क्या जी, सॉल्यूशन कैसे नहीं आने का, आएगा, हम सॉल्यूशन इतने छोटे छोटे करा देंगे तुम्हें। चलो करो फटाफट। उसने कहा एक व्यक्ति किसी दूरी को कार के द्वारा तय करता है। यदि वह अपनी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर ले तो यात्रा में 1 घंटा कम समय लगता है। और यदि वह अपनी गति को 10 किलोमीटर प्रति घंटा और अधिक कर ले, ठीक, यानी कि पहले 10 अधिक थी, अब 10 और बढ़ा ले, तो अब वो वास्तविक के रेस्पेक्ट में 20 कर ले अधिक, ठीक, तो वह 45 मिनट और बचा लेगा। समझो 45 मिनट क्या करेगा, 45 मिनट और बचा लेगा। तो उसने 45 मिनट और बचाए, मतलब 1 घंटा पहले बचा रहा था, अब 1 घंटा 45 मिनट, यानी कि 1 सही 3 बटे 4 घंटे कंसिडर, 7 बटे 4 घंटे बचा ली उसने, ठीक। लगाते हैं फॉर्मूला। मान लीजिए पहले चाल कितनी थी, एस गुना, पहले चाल थी, अब चाल में क्या करा उसने, 10 की वृद्धि करी, तो एस प्लस के 10 बटे चाल का परिवर्तन गुना समय का परिवर्तन कितना है, 1 घंटा, बराबर प्रारंभिक चाल। अब चाल को 10 तो पहले बढ़ाई थी, उसने कहा 10 किलोमीटर प्रति घंटा और अधिक कर ली, और अधिक कर ली, तो एस प्लस के 20 बटे 20 गुना 7 बटे 4, बोलो 7 बटे 4, भाई 1 घंटा तो पहले ही बचा रहा था, और 45 मिनट उसने और बचा ली, 3 बटे 4, भाग करेंगे इसे, भाग 60, तो कितना कट जाएगा, 15 तिया 45, 15 चौका 60, 4 ही कम 4 और 3 7, तो 7 बटे 4 वो ऐसे लिख दिया है ना। एस से एस कट जाएगा, और 10 से कट जाएगा कितनी बार, 2 बार, 4 दूनी 8, तो ये आ जाएगा 8s प्लस के 80 बराबर 7s प्लस के 140, ये इधर जाके एस हो जाएगा, ये इधर जाके 60,
तो ये स्पीड आई उसकी। अगर स्पीड ही पूछता तो यहीं रुक जाते हम, बट उसने स्पीड नहीं पूछी, है ना, उसने स्पीड नहीं पूछी, उसने कहा है हमें तो दूरी बताओ, तो किसी भी एक में रख लो, उसमें रख लो जो आसान लगता हो। पहले वाली में रख रहा हूं मैं, 60 गुना 70 बटे 10 गुना 1, तो ये कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 420, 420 किलोमीटर आंसर। बताओ कोई डाउट तो किसी को? कोई डाउट तो बताओ किसी को। हाँ जी, हो गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 करिए जरा। अब इस क्वेश्चन में है ना, दो इक्वेशन लिखी। अभी तक हम वे क्वेश्चन कर रहे थे जिनमें उसने कितनी इक्वेशन दे रखी थी, दो। इसमें दो नहीं दी, इसमें कितनी इक्वेशन थी, एक। लेकिन उसने बराबर में रखने के लिए दूरी दे दी। उसने इस क्वेश्चन में रखने के लिए, बराबर में रखने के लिए क्या दे दी, दूरी दे दी अपने को, है ना। तो देखो कैसे होगा, देखो सुनना भाई। एक व्यक्ति 600 किलोमीटर की दूरी कार के द्वारा तय करता है। वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा अगर अधिक गति से चलता है तो उसे 1 घंटा कम लगता है, तो उसे 1 घंटा कम समय लगता है। 1 घंटा कम समय, तो एस वाला फॉर्मूला लगा लो कि भाई प्रारंभिक चाल क्या थी, एस, और ये हो जाएगा एस प्लस के 20 बटे कितना 20 गुना समय का परिवर्तन कितना है 1 घंटा, और बराबर दूरी कितनी आ जाएगी 600 किलोमीटर। कोई प्रॉब्लम यहां पर? अब देखो यहां पर उसने पूछा आपसे कि भाई ये बताओ उसकी फाइंड हिज इनिशियल स्पीड, यानी कि उसकी प्रारंभिक चाल बताइए, है ना, प्रारंभिक चाल बतानी है। तो अगर प्रारंभिक चाल पूछी है तो उसने आपसे क्या पूछा है, एस का मान पूछा है। तो जनरली तो हम ये करते हैं कि एस का मान ऑप्शन से रख देंगे और जो भी रखने के बाद सेटिस्फाई हो जाएगा वही आंसर है। लेकिन मैं कह रहा हूं केवल ऑप्शन पर निर्भर मत रहना। अब क्वेश्चनों में वो कुछ और भी पूछने लगा, जैसे क्या पूछ लेता है, वो पूछ लेता है, वो कह देगा कि अपनी अगर वास्तविक चाल से 90 किलोमीटर की दूरी चली जाए तो अब कितना समय लगेगा। ठीक, तो वहां तुम ऑप्शन नहीं रख पाएंगे, तो उसके लिए ऑप्शन तो है ही एक ऑप्शन। बाकी आप प्रैक्टिस करके चलेंगे यहां पर गुणनखंड से भी, है ना, कि भाई गुणनखंड सोच लेंगे ऐसे क्या गुणनखंड होंगे। ठीक, देखो जरा एस का मान, अब पहले ऑप्शन से करके दिखा रहा हूं। अगर 80 रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं, अच्छा पहले से थोड़ा सरल कर लो, एस एस प्लस के 20 बराबर 6 दूनी 12 यानी कि 12,000, है ना। अगर एस का मान क्या रख रहे हैं हम 80, तो अगर मैं यहाँ 80 रखूं, यहाँ रखू 100, तो गुना करके क्या बनेगा 8,000, तो गलत हो गया वो तो। यहाँ पे 100 रखो एस का मान। अच्छा एस पूछा है इसमें एस का मान रख रहा हूं, अगर पूछता बाद की चाल तो फिर एस प्लस 20 की वैल्यू रखता मैं। ठीक, तो यह आ जाएगा 100 गुना 120, गुना करूंगा तो कितना आएगा, बिल्कुल सेटिस्फाई हो गया। कब, जब 100 रखा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप लेकिन गुणनखंड पे भी काम करो, आप अपने दिमाग में गुणनखंड वाली बात रखो कि जी 12,000 के ऐसे टुकड़े जिनकी गुना करूं तो 12,000 है, और उन संख्याओं का अंतर 20 हो। देखो एक संख्या ऐसे और एक संख्या उससे 20 ज्यादा है, तो उन संख्याओं का अंतर क्या होना चाहिए, 20 होना चाहिए, है ना। तो क्या मैं कह दूं कि ऐसे क्या टुकड़े हो सकते हैं, तो ऐसे टुकड़े हो सकते हैं 20 अंतर हो और गुना हो 12,000, तो 100 गुना 120, भाई 2 जीरो अलग निकाल दी तो 100 गुना 120। अब ये देखो इसमें अब ये नहीं पता कि हमारा आंसर 100 है या 120, हालांकि तुम्हें हमें पता है कि आंसर क्या है क्योंकि अभी सॉल्व कर लिया हमने, बट ये मान के चलो हमें नहीं पता कि हमारा आंसर क्या है। तो अब आप ये देखो कि हमें क्या बताना है, हमें एस बताना है या एस प्लस 20 बताना है, एस बताना है। तो एस के रेस्पेक्ट में जो दूसरा डाटा है वो ज्यादा है, तो इसका मतलब एस क्या रहा होगा, तो इस गुणनखंड में जो कम वाली वैल्यू है वो तुम्हारा आंसर है। ठीक है ना, क्योंकि भाई आज मैंने 100 गुना 120 लिखा, पेपर में तुम्हें 120 गुना 100 भी तो लिख सकते हो, गलत थोड़ी है। तो आंसर कैसे पता चलेगा, तो आंसर ऐसे ही पता चलेगा। आप ये देखो कि हमें जो आंसर बताना है वो इन दोनों संख्याओं में ज्यादा वाली संख्या है या कम वाली संख्या है। ठीक है ना, बताओ कोई डाउट हो तो यहाँ पर। हाँ जी, फोटो ले लो इसका, हो गया आगे। लास्ट है आज का, है ना। असल में इतने क्वेश्चन मुझे कल कराने थे, ठीक, लेकिन कल लाइट ने धोखा दे दिया।
हाँ जी देखो, करने जरा एक बार इस क्वेश्चन को। 84 किलोमीटर की यात्रा करने के पश्चात रघुवीर ने यह पाया कि यदि वह अपनी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर ले तो उसे यात्रा में 5 घंटे कम समय लगेगा। ठीक, 84 किलोमीटर की यात्रा करने के पश्चात रघुवीर ने यह पाया कि यदि वह अपनी गति 5, भाई दूरी बता दी उसने कितनी है, 84 किलोमीटर। ठीक, उसने पाया कि यदि वह अपनी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर ले तो उसे इस यात्रा में 5 घंटे कम लगेंगे। यात्रा में 5 घंटे कम लगेंगे। ठीक, तो प्रारंभिक चाल ज्ञात कीजिए, तो लगाओ फॉर्मूला। मान लो प्रारंभिक चाल एस थी, एस प्लस के 5 बटे 5 गुना समय का परिवर्तन कितना है 5 का, बराबर दूरी कितनी है 84 किलोमीटर। बराबर दूरी कितनी है 84 किलोमीटर। ठीक है ना, तो ये 5 से 5 कट जाएगा, तो एस प्लस के 5 बराबर कितना 84। ठीक, अब सोचो ऐसी संख्या क्या हो सकती है जिनके टुकड़े करूं, मतलब गुना करूं तो 84 आए और उनका जो अंतर हो 5 हो, तो क्या हो सकता है 7 गुना 12, 12 सत्ते, तो हो जाएगा 12 गुना 7। कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक, अब देखो हमें जो आंसर बताना है उसने कहा फाइंड द इनिशियल स्पीड, यानी कि उसकी प्रारंभिक चाल बतानी है, यानी कि एस का मान बताना है। सीधी सी बात ये है, हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है, एस का मान। ठीक, अब जरा समझो, अगर क्योंकि मुझे एस का मान बताना है तो एस जो रहा होगा वो इसके रेस्पेक्ट में कम रहा होगा और दूसरा डाटा ज्यादा, तो जो मुझे आंसर बताना है वो कम वाला बताना है। कौन से वाला बताना है, कम वाला। तो कम वाले के आधार पर देखा जाए तो कौन सा आंसर बताएंगे 7, और यही आपका आंसर। ठीक है ना, बताओ इसमें कोई दिक्कत हो तो किसी को। हाँ जी, यहां पर कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं, ठीक, फोटो ले लो इसका। ठीक है, बस भाई आज की क्लास यहीं पे एंड कर रहे हैं। ठीक है ना, और बाकी अगर किसी भी स्टूडेंट को ऑफलाइन कोचिंग हम लोगों की ज्वाइन करनी है, ठीक, यदि क्लास देख रहे हो और यहाँ तक पहुंचे और ऑफलाइन कोचिंग अगर आपको ज्वाइन करनी है तो आप शांति नगर में विश्वकर्मा चौक पर सगुन पैलेस है उस वाली गली में आ सकते हैं, अनु क्लासेस के नाम से। ठीक है, बस आज क्लास यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, कल को फिर तीसरी क्लास भी इसकी आएगी। ठीक है ना, चलिए बाय।